हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल्स हैं उनके विषय मेंटेन करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर वाक्य पॉजिटिव है यानी स्वीकारात्मक वाक्य है तो उसमें एक्टिव वॉइस का रूल तो यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के अनुसार ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिखा हुआ होगा। फिर ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो उन सब्जेक्ट के साथ आएगी जब सब्जेक्ट जो है आई वी यू दे बहुवचन हो। अगर सब्जेक्ट है ही सीट या सिंगुलर तो उनके साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होता है। इनका पैसिव वॉइस का रूल क्या है? पैसिव वॉइस का रूल इसमें जो है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फिर उसके बाद में बाई। फिर पैसिव ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव ऑब्जेक्ट कौन सा? जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट और बाद में फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर रहेगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की पॉजिटिव सेंटेंस में। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही रीड्स ए होली बुक्स। यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ए होली बुक यहाँ पे जो दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा ए होली बुक। ये सिंगुलर है, इसके साथ में इज आ जाएगा। फिर रीड पढ़ने तरफ हम रीड रेड रेड रीड रह जाएगी। उसके बाद में बाई और ही का हो जाएगा हिम, यानी ये हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, पैसिव ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है इज या आर या एम के साथ में पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का क्या रूल है? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगी। फिर इसके बाद में नोट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये है एक्टिव वॉइस का डू डज वाला रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और पैसिव वॉइस में इसका रूल क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अनुसार फिर हेल्पिंग वर्ब इज या आर एम का प्रयोग करेंगे। फिर आप नोट का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फिर बाई होगा, बाई के बाद में जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर बाद में से इस वाक्य में कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा है ही डज नॉट हेल्प मी, तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस में जो मी आया हुआ है ये ऑब्जेक्ट, इसका यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आई के साथ एम आएगा, फिर नोट आएगा, डू डज हटा देते हैं, इसमें ध्यान रखना है आपको। फिर हेल्प जो है मैन वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगी। फिर बाई और ही का हो जाएगा हिम। इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उनका क्या रूल है? प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले टैग टाइप की बात करते हैं। टैग टाइप जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी। फिर सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नोट या नेवर आया है तो सब्जेक्ट के बाद आप नोट या नेवर का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं आया हो तो नहीं करेंगे। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का क्या रूल है इसका? पैसिव वॉइस का रूल इसमें है कि यहाँ पे डू डज के स्थान पे यहाँ स्टार्टिंग में पैसिव वॉइस में इज आर एम का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पूरी जानकारी चाहिए कि इसकी हिंदी में पहचान क्या है और सेंटेंस की स्ट्रक्चर के रूल्स और क्या है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई से भी टेंस की आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इज आर एम आ गया, फिर पैसिव सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आप नोट या नेवर का प्रयोग करेंगे अगर दिया हुआ है। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई होगा। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की। आइए एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझ लेते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डज सी अब्यूज दैम, क्या वह उन्हें गाली देती हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में आर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि दैम का सब्जेक्ट दे हो जाएगा, इसलिए इसके अनुसार क्या होगा? आर आर दे। फिर अब्यूज थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाई सी का हो जाएगा हर, क्या उन्हें उन उसके द्वारा गाली दी जाती है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। अब बात करते हैं डब्ल्यू एस टाइप की। डब्ल्यू एस टाइप का क्या रूल रहेगा? डब्ल्यू एस टाइप में जो है सबसे पहले एक्टिव उसमें रूल क्या है? इसमें जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया होगा वो आएगा। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ड डू या डज आएगी। फिर सब्जेक्ट होगा, अगर वाक्य में नोट या नेवर दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नोट या नेवर का प्रयोग करेंगे आप। फिर उसके बाद में आप प्रयोग करेंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का रूल क्या है? जो क्वेश्चन वर्ड यहाँ दिया होगा सबसे पहले वो आएगा, यानी वो का तो बाई वूम हो जाता है और वूम का वो हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सेम रहते हैं। तो इसके अनुसार पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे।
फिर पैसिव सब्जेक्ट हो गया। अगर वाक्य में नोट या नेवर दिया हुआ है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट या नेवर का आप प्रयोग करेंगे। दोनों वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, या तो नोट आएगा या नेवर होगा सेंस के अनुसार। अगर नहीं आया तो प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए हमने कोष्ट में लिखा हुआ है विकल्प के रूप में। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बाय होगा, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाई डू यू नॉट टीच अस, आप हमें क्यों नहीं पढ़ाते हैं। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, सबसे पहले वाई तो जो होगा तो रहेगा। अब यहाँ अस का जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट भी हो जाएगा, इसके अनुसार यहाँ आर हो जाएगा, वाई आर वी। फिर इसके बाद में नॉट, फिर टीच सिखाने की तरफ टॉट, बाई यू का यू ही रहेगा और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी पॉजिटिव सेंटेंस में, या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा होगा, या हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज होगी टेंस में। तो आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज आर एम का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे आप। ये आपको मैन पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है इसका एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में रूल का क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की, स्वीकारात्मक वाक्य की। सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार ही इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। यदि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी और इंग्लिश में और इस पहचान जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी और यानी जितने भी टेंस हैं इनकी सभी के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे आइए, इसका जो है नेक्स्ट है पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा। इसका पैसिव वॉइस का रूल इसमें है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, इसी के अनुसार जो है इज या आर एम का प्रयोग करेंगे। फिर आप बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग प्लस मैन वर्ब जो होगी यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर प्लस बाई होगा, पैसिव ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की पॉजिटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो यहाँ इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंग्लिश आ गया, फिर इसमें इज आएगा, फिर बीइंग, फिर टीच पढ़ाने की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, बाई ही का हो जाएगा हिम पैसिव ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में फुल स्टॉप। एक एक एग्जाम्पल के द्वारा आप बड़े आसान से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम होगा, फिर नोट है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है और फिर कॉम्प्लीमेंट है। ये है एक्टिव वॉइस का रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। पैसिव वॉइस का क्या रूल होगा, सबसे पहले जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसी के अनुसार पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे, फिर आप नोट का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाई होगा, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल है जो एक्टिव वॉइस में, दे आर नॉट किलिंग द स्नेक्स, वे सांपों को नहीं मार रहे हैं, वे सांपों को नहीं मार रहे हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द स्नेक्स यानी सांप, आर बहुवचन आर हो जाएगा, नॉट, फिर बीइंग किल्ड, सांप नहीं मारे जा रहे हैं, बाई दे का हो जाएगा दैम, सांप उनके द्वारा नहीं मारे जा रहे हैं। इसका पैसिव वॉइस में ये अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उनका क्या रूल रहेगा। टैग टाइप की बात कर लेता है जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम एक्टिव वॉइस में, क्या के लिए वोट का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एम या इज या आर ये प्रयोग करेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट होगा, अगर वाक्य में नोट आया हुआ है या नहीं आया हुआ है तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे, अगर नहीं आया हुआ है तो नोट नहीं लिखेंगे, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये तो है इसका एक्टिव वॉइस का रूल। अब पैसिव वॉइस का क्या रूल है इसका। पैसिव वॉइस में आपको ध्यान ये रखना है जो पैसिव सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। वाक्य टैग टाइप का है तो पैसिव वॉइस भी टैग टाइप का बनेगा। तो इसी के अनुसार हम जो है पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एम इज या आर का प्रयोग करेंगे, फिर पैसिव सब्जेक्ट होगा, अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर मैन वर्ब की आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप बाई का प्रयोग करेंगे, फिर एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ये पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा और बाद में जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल रहेगा। एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आर वी नो ड्रिंकिंग द वाइन, क्या हम शराब नहीं पी रहे हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाना है
तो यहाँ पे द वाइन स्टार्टिंग में है, सिंगुलर में है क्योंकि इसे काउंट थोड़ी कर सकते हैं हम, तो यहाँ इसलिए इज आएगा, इज, फिर द वाइन, फिर नॉट बीइंग, पीने की थर्ड फॉर्म ड्रंक, बाई वी का हो जाएगा अस, और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। WH टाइप क्वेश्चन जो होंगे उनका रूल क्या है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी होगी, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज या आर एम का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद अगर नोट आया तो नोट लिखेंगे, अगर नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। इनका पैसिव वॉइस का रूल क्या रहेगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है वो ही यहीं पे रहेगा, बाकी वो का तो बाई वूम हो जाता है और वूम का वो हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आप जो है पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग होगा, पैसिव सब्जेक्ट होगा, अगर नोट है पैसिव सब्जेक्ट के बाद आप नोट का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, पैसिव ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी एग्जाम्पल के द्वारा और इसे समझ लेंगे आप। जैसे अगर यहाँ पे वाई होता इसमें स्टार्टिंग में वाई आर वी नॉट ड्रिंकिंग द वाइन, अगर ये होता तो स्टार्टिंग में वाई हो जाता, वाई इज द वाइन नॉट बीइंग ड्रंक बाय अस हो जाता। तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट हो गया। पैसिव वॉइस का क्या रूल होगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट बन गया, पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में बीन लगाएंगे, बीन के बाद में फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई होगा, फिर जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, यू हैव चीटेड हर, यू हैव चीटेड हर, आपने उसे ठगा है। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सबसे पहले हर का तो हो जाएगा सी के साथ हैज़ आएगा, फिर हो जाएगा बीन, फिर चीटेड, ठीक है, बाई यू का यू हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है आई वी यू दे बहुवचन संज्ञाओं के साथ तो हैव आएगा, बाकी ही सीट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हैज़ आएगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्यों का क्या रूल रहेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही आप हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर आप नोट का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट होगा। पैसिव वॉइस का क्या रूल है इसका, सबसे पहले जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया एक्टिव वॉइस में ये पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, इसी के अनुसार आप हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, फिर आप नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप बीन का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाई हो जाएगा, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम हैज़ नॉट बाउट 2 वॉचेज, राम ने 2 घड़ियाँ नहीं खरीदी है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 वॉचेज स्टार्टिंग में आ जाएगा, 2 वॉचेज 2 घड़ियाँ, प्लूरल है हैव आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, फिर बीन, फिर बाउट बाई राम। इसका अर्थ होगा राम ने 2 घड़ियाँ नहीं खरीदी है। पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, 2 वॉचेज हैव नॉट बीन बाउट बाय राम, यानी 2 घड़ियाँ राम के द्वारा नहीं खरीदी जा चुकी है। ये पैसिव वॉइस में इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्य की। यदि वाक्य है टैग टाइप का, यस और नो टाइप का भी कहता है, जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, तो एक्टिव वॉइस में रूल क्या होगा, सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट होगा, अगर वाक्य में नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, बाद में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में रूल क्या रहेगा, पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज हैव का प्रयोग होगा, पैसिव सब्जेक्ट अगर नोट है तो नोट लगाएंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई होगा, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट हो गया, फिर कॉम्प्लीमेंट हो गया और बाद में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हैव द स्टूडेंट्स नॉट रिटन द लेटर्स, क्या विद्यार्थियों ने पत्र नहीं लिखे हैं। पैसिव वॉइस क्या हो जाता है, देखो द लेटर्स यहाँ पैसिव सब्जेक्ट बनेगा, तो स्टार्टिंग में हैव रहेगा, हैव द लेटर्स, फिर नोट, फिर बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स और बाद में क्वेश्चन मार्क, क्या पत्र विद्यार्थियों द्वारा नहीं लिखे गए हैं, इसका ये अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है WH टाइप का। WH टाइप में क्या रहेगा इसका रूल, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा एक्टिव वॉइस में, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नोट होगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
और कॉम्प्लीमेंट। पैसिव वॉइस में क्या रूल होगा, जो क्वेश्चन वर्ड है वो यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज का प्रयोग करेंगे। पैसिव सब्जेक्ट अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर बीन हो गया मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई पैसिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है जैसे विच बुक्स, कौन सी पुस्तकें हैज सी पब्लिश, उन्होंने उसने प्रकाशित की है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा विच बुक्स। विच बुक्स के अनुसार फिर क्या आ जाएगा यहाँ हैव, फिर बीन, फिर इसके बाद में पब्लिश्ड और फिर बाई सी का हो जाएगा हर और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, या ये आपको ध्यान रख लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।